मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। पिछले क्लास में हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा। अब आइए हम पढ़ते हैं कि डेंसिटी का क्या मीनिंग है। डेंसिटी किस तरीके से चेंज होती है, घटती बढ़ती है। तो अब तक हमने एक बात निकाला कि जो कि डेंसिटी है, रो है, वो कॉम्पैक्टनेस का मेजरमेंट है। ठीक। डेंसिटी डिपेंड इस बात पे करती है, डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी जो है वो फंक्शन है नंबर एक मॉलिक्यूलर इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस का, नंबर दो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स का, तो और बॉन्ड टाइप का। सही। इंट्रामोलिकुलर स्पेस अगर जो है ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में डेंसिटी घट जाती है। अगर इंट्रामोलिकुलर स्पेस कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। इंट्रामोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा होगा यानी दो जो परमाणु हैं या अणु हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डेंसिटी जो होती है ज़्यादा होती है। अगर कम है तो वो डेंसिटी कम होती है। ऐसी अगर आयनिक बॉन्ड है तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बीच लगने वाले जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी डेंसिटी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एचपीएल वगैरह में तो आपको लगता है केमिस्ट्री से, बट वो हमारी केमिकल इंजीनियरिंग से ही होता है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी यूज होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए वो हम उनको एज ए फोकस करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। तो डेंसिटी को हमने इससे देखा। हमें यहाँ पर एक घटना कवर करते हैं जिसका नाम है एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कौन शो करता है, तो वाटर शो करता है। ठीक। क्या होता है ये? आइए देखें। हम यहाँ पे ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं। में कहा है कि यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और यहाँ पर 8 डिग्री, ऐसे ही आगे। और यहाँ पर हमने डेंसिटी लिए केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या है कि हम देखते हैं कि किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाता है। नॉर्मली किसी लिक्विड गर्म करते हैं तो डेंसिटी घटती है। मैंने क्या बोला? लिक्विड को अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? घटती है। बट वाटर क्या कि जब हमने उसको गर्म किया डेंसिटी बढ़ने लगी। अरे भाई ये कैसे होने लगा? मगर ऐसा पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हुआ, बस 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हुआ। उसके बाद फिर डेंसिटी क्या हुई? घटने लगी। गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ता गया तो डेंसिटी घटती गई। टेम्परेचर को एक्सेस बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है? ऊपर बाइक से तो क्या हो रही है? घट रही है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी। तो आईओएसएल एग्जाम में क्वेश्चन अब बनता है इससे। क्वेश्चन क्या बनता है कि मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कितनी होती है और किस टेम्परेचर पर होती है ना? तो इस टाइप का होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन कैसे सेट होगा, तो पहले होगा कि डेंसिटी कितनी होती है, 981 होती है, इतनी होती है, इतनी होती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1000 kg/मीटर की होती है। किस टेम्परेचर पर होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तो इस घटना को हम एबनॉर्मल एक्सपेंशन वाटर हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की डेंसिटी बढ़ रही होती है। ठीक। तो जब जो हमारा बर्फ़ होती है तो बर्फ़ की डेंसिटी क्या होती है? इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है। जो आइस की डेंसिटी जो होती है क्या होती है? कम होती है। और जो वाटर होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन से बनता है इस पर आधारित कि आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती है या फिर वाटर 4 डिग्री ज़्यादा होती है। तो आइस की डेंसिटी कम होती है। अब देखो डेंसिटी इसकी आइस की यहाँ पर लाई कर रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही हम यहाँ पर और समझते हैं एक बात को कि एग्जाम्पल है कि भाई सॉलिड और लिक्विड। ठीक। ऐसे ही गैस। तो यहाँ जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है कि इसमें जो इंट्रामोलर स्पेस होता है वो सबसे कम होता है और इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से क्या होती है? इसकी डेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो होता है सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है और इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होता है। इसलिए डेंसिटी इसकी क्या होती है? सॉलिड से कम होती है, बट गैस से ज़्यादा। गैस में इंट्रामोलिकुलर में बहुत फोर्स जो होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर। और इंट्रामोलिकुलर से बहुत ज़्यादा होता है। एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर होगा, ऐसे होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो एग्जाम्पल हमने देखा है ना, डेंसिटी के बारे में था। अब आगे हम बहुत स्पेसिफिक मतलब क्या है, मास डेंसिटी हो गया, फिर बेड डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, फिर ग्रेविटी हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे।
तो फिर मिलते हैं, इस वक्त तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।